वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन वीडियो को भी देखते रहिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि पिछला वीडियो आप देखेंगे, आप जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके पहले मैंने ब्लड के बारे में बताया है, ब्लड के कार्य के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो ब्लड के बारे में ही। जैसे आपको पता होगा, अगर आप रक्त का अध्ययन किए हैं, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न पूछा जाता है, एकेडमिक लेवल पे भी पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अब अगर रक्त की बात करें तो आपको पता है कि रक्त का जो होता है वो 60% भाग किसका बना होता है? प्लाज्मा का। ये आप जाने रहिएगा कि रक्त का जो 60% भाग होता है वो प्लाज्मा का बना होता है, और शेष 40% जो होता है वो किसका बना होता है? रुधिराणु का बना होता है। किसका होता है? रुधिराणु। यानी आप कह सकते हैं कि रक्त का 60% भाग होता है क्या? प्लाज्मा। रक्त का 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और वहीं पर अगर बात करें 40%, तो रक्त का 40% भाग क्या होता है? रुधिराणु होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल गया कि रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट भाग रुधिराणु होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज द ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा क्या है, रुधिर प्लाज्मा क्या है। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रुधिर प्लाज्मा क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके रक्त का 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, राइट। तो यहां पर मैंने बता दिया। अब रुधिर प्लाज्मा होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रुधिर का पीला रंग वाला तरल पदार्थ, यानी आपके रुधिर में, आपके रक्त में जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, तरल। वही आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर नहीं समझ में, जैसे आप सपोज दैट अगर आपको कोई परेशानी होती है, सपोज दैट हफ्ते भर से बुखार है किसी को, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहता है? पहले हम ब्लड जांच करेंगे। क्या कहता है? ब्लड जांच करेंगे। तो जब ब्लड वो जांच करने के लिए आपका ब्लड लेता है, तो उस ब्लड का जो होता है उसमें एक तरल पदार्थ होता है पीले रंग का, उसी का क्या करता है? उसी का आपका जांच करता है। और वही पीले रंग का जो तरल वाला भाग होता है आपका रक्त का, वही क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा होता है, जिसे सीरम भी कहा जाता है। अब यह आपका कितना होता है? रुधिर का 60% भाग होता है। यानी आपका जो प्लाज्मा होता है, जैसा कि मैंने पढ़ा दिया कि आपके संपूर्ण रक्त का जो 60% भाग होता है वो होता है क्या? प्लाज्मा। और जो बचा हुआ 40% होता है क्या? रुधिराणु। बात समझ में आ गई। अब बात करें, यानी आपको ये चीजें क्लियर हुई ना, कि यानी जो आपके रक्त का तरल वाला पीले रंग का पदार्थ होता है, आपके तरल में पीले रंग का भी पदार्थ पाया जाता है, वही होता है क्या? प्लाज्मा। और आपके रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। अब जो संपूर्ण प्लाज्मा होता है, यानी आपके रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, उस प्लाज्मा में 90% क्या होता है बेटा? जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बताया कि जो आपका रक्त होता है वो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। अब जो 60% भाग प्लाज्मा हुआ, वो संपूर्ण प्लाज्मा हुआ कि नहीं हुआ? अब उस संपूर्ण प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, और शेष बचा 10% प्रोटीन होता है, शर्करा होता है, वसा हो गया, और तमाम प्रकार के अकार्बनिक लवण होते हैं। ये चीज का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो तुरंत बताइएगा कितना प्रतिशत भाग? 90% भाग। यानी प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और शेष बचा जो 10% भाग होता है वो प्रोटीन होता, शर्करा होता, वसा और तमाम प्रकार के अकार्बनिक लवण होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब बात आ गई, फिर वहीं पर प्रश्न पूछता है कि आपके प्लाज्मा में, यानी रुधिर प्लाज्मा में
कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं या कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं या उनके कार्य क्या हैं, ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। तो हम बात करते हैं। अब बात आ गई, ध्यान से समझिएगा, यानी 90% भाग प्लाज्मा का होता है जल और बचा हुआ 10% भाग में होता है शर्करा, वसा, कार्बनिक लवण। अब ये जो 10% होता है, इस 10% का 7% भाग क्या होता है, प्रोटीन। ये जो 10% आपका प्रोटीन, शर्करा, वसा, तमाम प्रकार के लवण पाए गए थे, उसका 7% भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है। बात समझ में आई? यानी आपके प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है, 7% होता है। कितना होता है, 7%। बात समझ में आ गई? अब पूछता है कितने प्रकार से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये पहला जो प्रोटीन पाया जाता है एल्बुमिन, यानी आपके प्लाज्मा में जो पहला प्रोटीन पाया जाता है वो एल्बुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन पाया जाता है। यह क्या करता है, परासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। बात समझ में आई ना? यानी जो परासरण की क्रिया आपके ब्लड में होती है, उस परासरण के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। बात समझ में आई ना? अब बात आ गई कि अगर इसकी यानी एल्बुमिन की कमी होती है तो दिक्कत क्या होगा। एल्बुमिन की अगर कमी होती है तो हाथ पैर में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है? अक्सर आप देखते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट मिलते हैं आपके आसपास पड़ोस में कि उनके हाथ में सूजन आ गया, पैर में सूजन आ गया। ऐसा क्यों होता है? ये एल्बुमिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? एल्बुमिन के कमी के कारण होता है। हाथ पैर में सूजन आ जाएगा, थके थके से रहेंगे, हमेशा क्या लगेगी, थकावट आएगी, आप कमजोरी महसूस करेंगे। कब? अगर एल्बुमिन की कमी होती है तब। बात समझ में आ गई? दूसरी होती है ग्लोबुलिन। क्या होती है? ग्लोबुलिन, यानी दूसरी जो प्रोटीन होती है आपके रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसका नाम है क्या, ग्लोबुलिन। यह क्या करती है, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम करती है। यानी अगर बात की जाए ग्लोबुलिन की तो ये एंटीबॉडीज का कार्य करती है, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अब ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है? विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। यानी जो भी हानिकारक तत्व आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको तुरंत निपटाने का काम, उसको मार देने का काम, उसको हटा देने का काम करता है कौन? ग्लोबुलिन। क्या करता है? ग्लोबुलिन करता है। बात समझ में आई ना? या फिर कोई हानिकारक बैक्टीरिया हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, इसका कमवा क्या है, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा यानी रोगों के प्रतिरक्षा, यानी जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको बीमार करने का काम करते हैं, उसको जड़ से मिटाने का काम कौन करता है? ग्लोबुलिन। क्या करता है? ग्लोबुलिन। यानी यह आपके शरीर की रक्षा करता है। आपके शरीर में जो भी प्रवेश करते हैं, वो जो हानिकारक विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनका तुरंत राम नाम सत्य करने का काम कौन करता है? ग्लोबुलिन। अब बात आती है फाइब्रिनोजन या प्रोथ्राम्बिन, यानी ये दो प्रकार के, ये जो आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाना। यानी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये कौन सा प्रोटीन होता है, कहां पाया जाता है। तो जब भी फाइब्रिनोजन की बात की जाएगी या प्रोथ्राम्बिन की बात की जाएगी तो आप तुरंत बता दीजिएगा यह प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। और जब इसके फंक्शन की बात की जाएगी कि इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। इसका क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का बनाना। यह रक्त के थक्का बनाने का काम करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाना रहा हूं वही समझिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि आपके शरीर के अंदर रक्त का पूरा थक्का जमा देगी। अरे जब रक्त का थक्का जमा देगी तब तो कल्याण हो गया। अगर आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम गया तो राम नाम सत्य होना डन है। यानी ये रक्त का आपके शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनाती है, बल्कि जैसे आपके शरीर का कोई भी भाग कहीं से भी अगर कट जाता है तो वहां तब तक वहां से ब्लड निकलता रहता है जब तक कि वहां रक्त का थक्का नहीं बन जाता है।
तो ये काम करने का काम या ऐसे कंडीशन में उस रक्त को थक्का जमाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन करता है। ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमा देता है, और जब रक्त का थक्का जमा देता है तो रक्त का बहना क्या होता है? बंद हो जाता है। अगर ये कमी हो गया, यानी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की अगर कमी हो गई, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होता अगर उसे कट जाता है, कहीं सा थोड़ा सा भी कट गया, तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। बात समझ में आ गई? सब समझ में आ, क्लियर हो गया? तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, आज मैं बात करने वाला, आज मैं बात किया रुधिर प्लाज्मा के बारे में, और मैंने बताया कि रुधिर प्लाज्मा क्या होता है। यह संपूर्ण रक्त का 60% भाग होता है, जिसका 90% भाग जल होता है और शेष भाग प्रोटीन होता है, और उसमें जो निम्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।